हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है आपका BEVAE 181। जी हाँ, यानी कि पर्यावरण अध्ययन पर क्षमता वर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम जो BAG, BComG और BSCG स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो BEVAE 181। चलिए आज इसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो इस बार पेपर आपको, इस बार नहीं, जो ये पेपर होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस होगा, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो इसके और भी वीडियो डले हुए हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसमें यूनिट 8 लेंगे, और यदि हम ब्लॉक की बात करते हैं तो 3 होगा। ठीक है, तो यूनिट 8 यानी कि इकाई 8 जैव विविधता, खतरे और संरक्षण से इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या है, यानी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैव विविधता की हानि के कारण कौन कौन से हैं, अधिवास की हानि क्या कहलाती है, मनुष्य वन जीव संघर्ष क्या कहलाता है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन क्या होता है, वन्य जीवों का अवैध शिकार, जैविक आक्रमण, जैव विविधता का संरक्षण, ये सभी कुछ इसके अंदर आप पढ़ेंगे अगर आपके पास बुक है। इसमें आज हम सिर्फ लेंगे इम्पोर्टेंट आपके MCQ, प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र क्या है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपके बुक में जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने उनको लिया है। जैसे यहाँ पे बोध प्रश्न 1, जैसे आपके पास यदि बुक है तो आप देख रहे होंगे, देख लीजिएगा। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये जस्ट इस साल जो BAG, BComG, BSCG के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए इस साल ये बुक यूज हुई है, लॉन्च हुई है, तो वो लोग इसको पढ़ेंगे। और पहले साल ही जो इसको है क्या कर दिया गया है, मल्टीपल चॉइस कर दिया गया है। और जो ओल्ड स्टूडेंट है यानी BA, BCom, BSc स्टूडेंट है, वो लोग पढ़ेंगे क्या, FST 1, BSHF 101 पढ़ेंगे। ठीक है, उनके भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे, और उन्हीं बुक से लेकर के ये नया कोर्स एक बना दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण है। जो प्रजातियां हैं उनके चयनात्मक विनाश का जो आदर्श उदाहरण है वो क्या होगा। बड़ा जो भारतीय गैंडा है, घड़ियाल, यात्री कबूतर या सीगल, इनमें से चयनात्मक विनाश का आदर्श उदाहरण क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3, यानी यात्री कबूतर। ठीक है ना, ओके। चलिए अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि पशुओं की प्रजाति के तेजी से विलुप्त होने का कारण है। जो पशु की प्रजाति है वो तेजी से विलुप्त हो रही है, कम हो रही हैं, उसका मेन कारण क्या है। अधिवास की हानि, शिकार, वन्य से अत्यधिक दोहन, या पशुओं को पालतू बनाना। तो देखिए पशुओं के विलुप्त होने का मेन और सिर्फ एक ही कारण है, वो है आपका, हो जाएगा इसका राइट आंसर पर पशुओं को पालतू बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पशुओं को पालतू बनाना है। पशुओं को पालतू बनाने से भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अधिवास की हानि नहीं, शिकार नहीं। अच्छा, जो पशु होते हैं, पशुओं को पालतू बनाना जो होता है वो मेन क्यों होता है, ये भी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका रीजन ये है कि जब उनको पालतू बना लिया जाएगा तो प्रजनन की जो क्षमता है वो नहीं होगी, क्योंकि जब जो पशु होते हैं जब वो जंगल में रहेंगे तो वो प्रजनन करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, तो उससे जो होती है उनकी प्रजातियां आगे बढ़ती हैं। लेकिन पालतू बना लेने से उनकी प्रजातियों में जो है संवर्धन नहीं होता है और वो वहीं पे रुक जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अधिवास के परिवर्त का कारण हो सकता है, अधिवास के परिवर्त का मेन कारण क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मूल आवास का विखंडन, प्रदूषण, प्रजातियों के संयोजन में मनुष्यों द्वारा बदलाव, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। मूल आवास का विखंडन, प्रदूषण, प्रजातियों के संयोजन में मनुष्यों का बदलाव, यानी उपरोक्त सभी अधिवास के परिवर्तन का कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोध प्रश्न 2 ले लेते हैं। एलियन प्रजाति जो त्वचा में एलर्जी पैदा करती है। अब एक वो एलियन प्रजाति आपको बताना है जिसके संपर्क में आने से आप उसको छू लेते हैं तो आपके स्किन में एलर्जी पैदा हो जाती है। जलकुंभी, कांग्रेस, खरपतवार और मेसिक्यूट या फिर स्वीट पी। तो हम सभी जनरली जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस, खरपतवार। एक खरपतवार होती है जिसे हम गाजर घास भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ लीजिए, हो सकता है वहां पे गाजर घास हो, तो वो गाजर घास होती है जिसके संपर्क में आने से मनुष्य क्या हो जाता है, एक तरह से उसके स्किन में जो है एलर्जी पैदा हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा।
इसको कांग्रेस खरपतवार कांग्रेस इसलिए नाम दिया गया है, कांग्रेस के शासनकाल में बाहर से एक ये घास मंगाई गई थी जो भारत के लिए अच्छी नहीं रही, जिसके संपर्क में आने से लोगों के स्किन में एलर्जी हो, जैसे कांग्रेस खरपतवार कह दिया गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में जैव मंडल भंडारों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि भारत में जो जैव मंडल है उनके भंडारों की संख्या कितनी है, 12, 14, 16, 18। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 18 यानी 18। भारत में जैव मंडल भंडारों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं बोध प्रश्न 4 में। ठीक है, थोड़ी सी पीडीएफ यहाँ पे डला रही है, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो। निम्न में से कौन आनुवांशिक बीमा देता है? अब निम्न में से कौन आनुवांशिक बीमा देता है? ऊतक संवर्धक, कायिक कोशिका क्लोनिंग, स्थापन या फिर बीज बैंक आनुवांशिक बीमा देता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बीज बैंक। क्योंकि अनुवांशिक बीमा, बीमा जो होगा वो कौन देगा, अनुवांशिक पे अब आप मत जाइए, ठीक है ना, सिर्फ बीमा पे जाइए। तो बीमा तो हमें सिर्फ कहाँ पे मिलता है, बैंक पे ही होता है, बैंक पे मिलता है। थोड़ा सा इतना आप यदि यहाँ पे माइंड लगा लेंगे तो राइट आंसर जो है आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बीज बैंक जो है अनुवांशिक बीमा देता है। कृत्रिक वीर संचन उपयोगी होगा, जो कृत्रिक वीर संचन होता है उपयोगी किसका होता है, कुत्ते का, बिल्ली का, हाथी का या सांप का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बन सकता है। देखिए जो कृत्रिम वीर संचन वो होगा वो किसका होता है उपयोगी, वो हाथी का होगा। ठीक है ना, किसका होगा, हाथी का होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो पेपर है ना इससे बीच बीच से उठाए जाते हैं। आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़िए देखिए, तो उसमें से बीच बीच से जो है क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स को बोध प्रश्न 1 यानी कि ये 9 लेसन आपका आ गया, यूनिट 9 आ गई है, पर्यावरण प्रदूषण और संकट आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो है जैसे कि कारक जो डैश घटकों को संदूषित करते हैं को प्रदूषण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे वहां पे क्या पूछेगा, कारक जो पर्यावरणीय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्यावरणीय हो जाएगा। तो कारक जो पर्यावरणीय घटकों को संदूषित करते हैं को प्रदूषण कहते हैं। या क्वेश्चन ये हो जाएगा कि प्रदूषण किसे कहते हैं, और नीचे ऑप्शन में आप में एक रहेगा कि ऐसे कारक जो पर्यावरणीय घटकों को संदूषित करते हैं। तो इसको आपको सही कर देना है। ठीक है ना। फिर प्लास्टिक डैश होने वाले प्रकार का प्रदूषण है। जो प्लास्टिक होता है, प्रदूषण के प्रकार में जो होते हैं, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके अंतर्गत कौन सा किस प्रदूषण के अंतर्गत आता है, प्लास्टिक किस प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो प्लास्टिक है वो होने वाले प्रकार का प्रदूषण है। तो देखिए प्लास्टिक जो है अपघटित न होने वाले प्रकार का प्रदूषण है। ठीक है। छोटे डैश में सल्फर डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाते हैं। तो किस छोटे डैश में, किस में भाई सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्या हो जाते हैं, अवशोषित होते हैं। तो देखिए कणकीय, छोटे कणकीय में सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। इसी तरह से बस एक नजर के लिए ये है। ठीक है ना। जंतुओं की सभी प्रजातियों में डैश एक अनिवार्य प्रजाति है जिसमें पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं परिचालन की क्षमता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि जंतुओं की सभी प्रजातियों में मनुष्य एक अनिवार्य प्रजाति है। ठीक है ना, जिसमें पर्यावरण के साथ अनुकूलन परिचालन की क्षमता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि एक अनिवार्य प्रजाति है जिसमें पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं परिचालन की क्षमता है, और नीचे ऑप्शन रहेगा मनुष्य है, प्राणी है, फूल है, वृक्ष है, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य। ठीक है। हमारे डैश उपयोग कौशल एवं रहने की शैली ने डैश एवं प्रदूषित पर्यावरण में रहने से मजबूर कर दिया है। तो जो आपका मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनेगा, तो पहले इसको फिल कर लेते हैं कि हमारे संसाधन उपभोग कौशल एवं रहने की शैली ने, ठीक है, क्या होगा, हमें प्रदूषित पर्यावरण में रहने से मजबूर कर दिया है। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से क्रिएट होगा। तो यहाँ पे इतना उपयोगी ये नहीं बन पाता, ये इतना उपयोगी नहीं बन पाता है कि उपभोग कौशल एवं रहने की शैली ने प्रदूषित पर्यावरण में रहने को मजबूर कर दिया है। किसने, तो संसाधन ने। यहाँ पे जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है वो पहला वाला क्वेश्चन बन जाता है और दूसरा वाला बन जाता है। ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है।
क्योंकि आपके बुक के बीच से ही मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। कुछ हमने यहाँ पे एक कॉलम लिया है, ठीक है ना। इस कॉलम को जो है क्या करना है, मिलान करना है, यानी किसको मिलाना है, क्या सही, इस तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। जरूरी नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता, ये कॉलम भी आपको दे देगा और 100% इस तरह का एक कॉलम देगा जिसमें आपको मिलाना होगा का से खा को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक कॉलम 1 में दिया है, फिर प्रकाश रासायनिक अपचायक, अम्ल वर्षण, वायुमंडलीय उत्क्रमण और यहाँ पे भोपाल ग्रस्त त्रासदी। अब इनको क्या सही है आपको खा से मिलाना है। तो जैसे हम यहाँ पे प्राकृतिक प्रदूषक, अब प्राकृतिक प्रदूषक क्या होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मानव जनजाति क्रियाकलाप, ठंडी वायु के ऊपर उच्चतर वायु की एक स्थायी परत, मिथाइल आइसोसाइनेट और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन के और पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। तो प्राकृतिक प्रदूषक का जो राइट आंसर आ का होगा, आ का हो जाएगा सीधे वी, यानी 5वां नंबर, पौधों के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। प्रकाश रासायनिक अपचायक क्या होते हैं भाई, तो प्रकाश रासायनिक अपचायक का मतलब होता है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। अम्ल वर्षण क्या होता है, तो अम्ल वर्षण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका एक हो जाएगा मानव जनित क्रियाकलाप। ये अभी कहेंगे ये कैसे होगा, तो देखिए अम्ल वर्षण तभी होता है जब हम पर्यावरण को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, ठीक है। और पर्यावरण कब प्रदूषित होता है ज्यादा, हमारा इन्वायरमेंट, जब हम उसको करते हैं। तो सीधी सी बात है, अम्ल वर्षण का संबंध हमसे होता है, मानव के क्रियाकलाप से होता है, तो मानव जनित क्रियाकलाप। वायुमंडलीय उत्क्रमण, वायुमंडलीय उत्क्रमण का मतलब हो जाएगा ठंडी वायु के ऊपर उष्णतर वायु की एक स्थायी परत। और भोपाल गैस त्रासदी हम सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पे से ये जो गैस है रिसाव हुआ था और जिसकी वजह से यहाँ पे हजारों लोगों की जान गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम जिसको हमने कर लिया है, ओके। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इस तरह से क्रिएट भी कर सकता है कि कुछ प्रदूषक दे देगा और ये इस प्रदूषक से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं वो भी आपसे पूछ सकता है। जैसे प्रदूषक में जैविक कारक आ जाएगा। अब जैविक कारक में क्या क्या आ जाएगा, जीवाणु, परजीवी, कवक और प्रोटोजोआ आ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, और जैविक कारक है या रासायनिक कारक है, भौगोलिक कारक है, इस तरह से पूछ लेगा तो आपको यहाँ पे जैविक कारक पे सेलेक्ट करना होगा। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। या जीवाणु किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, जैविक कारक के, रासायनिक कारक के, इस तरह से क्वेश्चन भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो जैविक कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये आपको याद रखना होगा। फिर ये किन चीजों से होता है, जैसे जीवाणु, जैविक कारक में जीवाणु, परजीवी, कवक, प्रोटोजोआ आते हैं। तो ये मानव का जो जनमलित मल होता है, गंदा होता है, ठीक है ना। जो प्राणी, पेड़ पौधे होते हैं उनके सड़े गले भाग होते हैं, जो कल कारखानों से निकले हुए औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं उनसे होता है, ठीक है ना। पेपर मिल से, इन सभी से होता है। इसका प्रभाव क्या होता है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। रासायनिक कारक और या अकार्बनिक रसायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो जैसे खनिज, अम्ल, लवण, धातु, जैसे सीसा और पारा हो गए, ये होते हैं। इनसे कौन कौन से रोग होते हैं और किससे होते हैं ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे भी थोड़ा सा आप एक नजर बुक में जरूर देख लीजिएगा। यदि आप एक बार किसी भी लेसन को पढ़ लेंगे तो 100% उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे आपसे बन जाना है। तो हम आपके लिए और भी जो क्वेश्चन है भी लेके आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हमने आज 8-9 यूनिट ले लिया है, ऐसे करके धीरे धीरे आपकी पूरी यूनिट हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।